अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सबके हाल अहवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला बख़ैर होंगे। अच्छा जी, ये जो आज कुकिंग हो रही है ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं नूडल्स, और मैं वाक़ईतन कहूँगी कि बहुत ही मज़े के बने थे। और वो बेस्ट नूडल्स मैं कह सकती हूँ कि उनमें से एक हैं। मैं जो यहाँ पे हेल्पर थी और साथ में वीडियो बना रही थी, और थोड़ी सी कटिंग वगैरह में और पेस्ट की वो बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह की मैंने। तो जी, ये सबसे पहले उन्होंने अनियन को ऑयल में फ्राई कर लिया थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो रहा था कि कुकिंग चल रही थी, साथ में फ़ातिमा भी आप देख सकते हैं कि जो है ना वो चाह रही थी कि वो भी शामिल हो। ये पेस्ट है जिंजर गार्लिक का। तो मैं फ़ातिमा की बात कर रही थी, तो फ़ातिमा को ये था कि मैं अब स्टोव तो ऊंचा था, उसको ये था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो ये सब लगे हुए हैं तो मैं कुछ नहीं खा रही। तो वो जो है ना जी, ये बर्तन देख सकते हैं उसके हाथ में जी, वो भी अपना सामान लेके तैयारी बांध रही थी कि वो भी कोई हेल्प करें हमारी जी। खैर, मैं आपको बता रही थी ये मिक्स सब्ज़ी है और इसके साथ 3 टमाटर यूज़ किए थे। तो अनियन को उन्होंने हल्का सा, हाँ, उसको गुलाबी किया था। और नूडल्स हैं जी, नूडल्स को निकाल लिया था, इनको थोड़ा तोड़ लिया था, और एक साइड पे हमने जी अनियन को रखा और दूसरी साइड पे पानी उबलने के लिए रख दिया ताकि हम नूडल्स को थोड़ा बॉईल करें। नूडल्स वैसे भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं बॉयल करते, वो बाद में उसको साथ ही जब हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं उसमें साथ ही डाल लेते हैं, थोड़ा सा कुक कर लेते हैं तो वो गल भी जाते हैं, इजी कुक है। लेकिन हस्बैंड मेरे जो है ना पहले उसको बॉयल करते हैं। ये जी गोल्डन ब्राउन होना जब अनियन शुरू हो गया हल्का हल्का, तो अदरक और लहसुन की जो पेस्ट हब्बी ने बनवाई थी वो उन्होंने बीच में डाली ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके साथ ही। और थोड़ा सा जो है ना वो निकल नहीं था रहा, तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल के भी किया कि चले थोड़ा वो जो है वो ज़ाया होने से बच जाए और वो सारी पेस्ट जो है वो इस तरह फिर शामिल हो जाए बीच में। और ये कैसे हो सकता है कि अगर हस्बैंड कुकिंग कर रहे हो तो बीवी साथ हाथ ना हिलाए, तो बस मुझे भी था कि थोड़ा सा मैं भी अपना ना हिस्सा शामिल कर दूँ, तो इसलिए जो है ना मैं भी साथ साथ तो थोड़ा बहुत हिलाना शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझे रोका, सॉरी, उन्होंने मुझे रोका कि मैं कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छा जी आप ही कर लें। है ये जो आपने उसको जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा मिक्स हो जाए, तो आपने जो टमाटो है, फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, टिन टमाटर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये है अभी ने जो है टिन वाले यूज़ किए थे। तो ये अच्छा, जो मसाला जब डालते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जब वो डालेंगे। तो अभी मेरे जो नूडल्स का अपना वो मसाले होते हैं वो भी शामिल किए थे, तो उससे भी एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है ना। और घर के मसाले भी जैसे मिर्ची होंगी, नमक वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ में आपको जब वो डालेंगे तो ज़रूर बताऊंगी। थोड़ा सा जब टमाटो का उन्होंने देखा कि मिक्सचर बन रहा है तो उन्होंने मसाले डालना स्टार्ट कर दिए थे। ये आप देख सकते हैं कि वो सबसे पहले उसमें जो है ना लाल मिर्चें डालना शुरू हो गए हैं, और ये वो डालेंगे मिर्चें, और इसके बाद वो बाकी मसाला जात भी डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ये है कि टमाटर के साथ जब वो डालते हैं तो टमाटर क्योंकि अपना थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि मिर्चें जो है ना वो जलती नहीं हैं। तो इसलिए जो है ना जब भी हांडी बनाते हैं या कोई भी हम लोग मसाला तैयार करते हैं तो टमाटर के साथ ही जो डालते हैं। ये जी इन्होंने साथ में गरम मसाला, सूखा धनिया का पाउडर, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च भी उन्होंने डाली थी। और अब इसमें वो ये काली मिर्च है, और साथ में वो नूडल्स वाला जो है वो मसाला भी ऐड कर रहे हैं ताकि सारे मसाला जो टमाटर की पेस्ट, जो टमाटर अपना पानी छोड़ेगा उसमें जो है ना हल हो जाए। और ये जो उन्होंने आई थिंक सूखी मिर्चें भी थोड़ी सी शामिल की हैं, और फिर वो शामिल कर रहे हैं साथ में जो मसाला है नूडल्स का, वो ये उन्होंने सारा मसाला वो शामिल करे हैं। 2 स्पून होंगे आई थिंक, तो हमने ये भी उसमें
शामिल कर दिया। मसाला चाट को थोड़ी सी भुनाई करनी है कि अच्छे से मिक्स हो जाए, टमाटर प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जो मसाले अभी डाले हैं वो सब। और साथ साथ हमारी नोक-झोंक लगी थी कि कौन अच्छा कुक है कौन नहीं। तो बस इसी से रेलिवेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, पहले मैं इसको स्किप करने लगी, फिर मैंने सोचा चलें थोड़े से बाद ये नमक जी डालना भूल गए थे तो ये नमक ऐड हुआ है। तो नमक उन्होंने 2 स्पून ऐड किए हैं। अच्छा मैं बता रही थी कि पहले मैंने सोचा थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ ना, फिर मैंने सोचा चलें इतने टाइम बाद कर रही हूँ तो चलो जाने देती हूँ। तो कुछ लोग होंगे जो मेरी बात को सुनना पसंद करेंगे, तो इसलिए मैंने वीडियो को लंबा जाने दिया है, और कुछ होंगे जो स्किप करके चले जाएंगे। अब क्या हो सकता है, बट वीडियो पूरी देखें। ये हरी मिर्ची हैं जी, ये कटिंग करके मैंने रख दी थी पहले ही, ताकि वो फिर उस टाइम पे ज़्यादा मुश्किल ना हो और सब कुछ आसानी से बन जाए। तो इसलिए हरी मिर्ची मैंने ऐड इन कर ली हैं। और सामने ये देखिए टमाटर के वो मसाले का इतनी मज़े की खुशबू थी ना, और इतना अच्छा। जब हम छोटे होते थे और इस तरह जब हांडी की खुशबू आती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या जादू होता है, किस तरह देखो हम कच्ची चीज़ें होती हैं और हांडी में डलती हैं और खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अब जब खुद पकाना शुरू किया, आप खुद देखा, तो आप समझ आए कि नहीं वाकई में मेहनत तलब काम है। ये इन्होंने जो आलू मैंने चॉप किए हुए थे वो ऐड इन किए हैं, ताकि वो उसमें साथ ही फिर गल जाएं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी और अभी के हो भी गई थी, मैं उनको कह रही थी आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर शेफ्स की तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ डाल रहे हैं। मैंने कहा हम उठा के उसी तरह बीच में डाल दिया बस ठीक है दैट्स इट। तो कहते हैं कि नहीं जो है ना बस ऐसे ही डालूँगा मैं। तो जी ये साथ साथ इसको मिक्स भी करना है ताकि जो है मसाला आलू के अंदर भी चला जाए। आलू थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए जो है ना सबसे पहले आलू डाले हैं। बाज़ दफ़ा जब हर एक का अपने बनाने का तरीका होता है। जब मैंने पास्ता और मैक्रोनी और ये सारा कुछ बनाना शुरू किया था, स्टार्ट में बहुत पहले की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या करती थी, मैं हर चीज़ को अलग से बॉयल कर लेती थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था होता कि मतलब आलू को गलने में कितना टाइम लगेगा, सब्ज़ी को गलने में कितना। चिकन को मैं हर चीज़ पहले से स्टर फ्राई कर लेती थी या बॉईल कर लेती थी, फिर ऐड इन करती थी। ये फिर जो जब आलू थोड़े से हो गए तो उसमें चिकन ऐड इन कर दिया, ताकि चिकन भी अच्छी तरह भुन जाए। चिकन भी उसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया गया था, उसको भी शामिल कर लिया ने। तो लेकिन जब आप पकाते रहते हो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ पकने में कुकिंग टाइम कितना लेती है और क्या उसका होता है। तो फिर वो आपके लिए आसानी हो जाती है, आप उस चीज़ के मुताबिक ही ना आराम से जो है ना उसको कुक कर सकते हैं। और फिर बारी बारी जिस चीज़ की बारी आती है कि इतना टाइम लेती है तो चलो हम इसको इतने में डाल लेंगे और इसको इतने में। ये जी इसकी बुनाई शुरू हो गई थी कि इसमें जो है ना अब चिकन भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, तो उसमें आलू भी गल जाएंगे, चिकन खुद भी अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखें अब मसाले ने ऑलरेडी तेल छोड़ना शुरू कर दिया, यानी अच्छी से जब बुनाई हो तो ऑयल खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाता है। थोड़ी बड़ी हांडी थी तो थोड़ा थोड़ा फिर गैप के साथ में भी हिला रही थी कि चलें। तो ये फिर साथ साथ हम नूडल्स को भी देख रहे थे कि वो पानी को बॉयल आ जाए तो फिर हम उसमें नूडल्स ऐड करें, ताकि अगर पहले कर लें तो फिर वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना जो दूसरे हांडी में हमने पानी रखा था उसके बॉयल आने का इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार उसको उबाल आ जाए तो फिर हम उसमें नूडल्स डालें। और इतनी देर में जो है ना ये पकने के लिए तैयार था। ये जी पानी को चेक किया गया, उसमें बॉयल आना शुरू हो गए थे, तो उसमें हमने फिर नूडल्स डाल दिए कि जब तक हम लोगों के ये इधर तैयार होता सारा मसाला और सब्ज़ी हर चीज़ शामिल करके, तब तक हमारे जो नूडल्स हैं वो तैयार हो जाए। तो ये अभी जो है ना अभी डाल रहे हैं नूडल्स। तो नूडल्स गलने में कम टाइम लेते हैं, पास्ता हो या मैक्रोनी हो कुछ इस तरह स्पैगेटी हो तो वो सारे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कम टाइम में ये पक जाएंगे।
तो ये कुछ तोड़ दिए थे ज़्यादातर, छोटे छोटे भी जो ना, कुछ हमने रहने दिए थे कि लौंग भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह इनको पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें शामिल करके इसको पकने के लिए रख दें। इतनी देर में हमारे जो आलू हैं और चिकन है ये गलना स्टार्ट हो गए थे। बस हमने ये ध्यान रखना है कि हमने कितना कुकिंग टाइम चीज़ देगी, तो उसी में फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डालते जाना है, ताकि फिर कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए और अच्छे से कुक हो जाए सब कुछ। ये साथ साथ जी हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारी दोनों चीज़ें साथ साथ तैयार हो जाए, ताकि फिर एंड पे हम इनको मिक्स भी कर लें। ये हल्दी ऐड की है नूडल्स के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा हमें कलर भी चाहिए था, और वाइट वाइट होता है तो फिर हल्दी से थोड़ा रंग भी आ जाता है, और हल्दी वैसे भी खाने में अच्छी चीज़ होती है। तो उसको जो है ना स्पेसिफिकली हब्बी का तो यही था कि थोड़ा सा कलर आ जाएगा, बट मेरे माइंड में ये भी था कि हल्दी इज़ गुड इन हांडी, सो हमने इसमें मसाले में नहीं डाली। तो चलें फिर उधर जो है हम इसको शामिल कर लेते हैं, ताकि नूडल्स को अच्छा सा कलर भी मिल जाए और जो हल्दी है वो भी चलो हमारे खाने में शामिल हो जाए। साथ साथ हम उनको चेक भी कर रहे थे। और जी मैं बात कर रही थी पहले कि खाने की, वो तो हर चीज़ हर एक का अपने बनाने का तरीका होता है। तो ये जी हमने इसमें मिक्स सब्ज़ी भी ऐड कर दी है, और उसमें है स्वीट कॉर्न्स हैं, पीस हैं, गाजरें हैं, कैरेट्स हैं, गाजरें हैं, मटर, और इस तरह सारे वो सब्ज़ी थे, उसको भी ऐड इन कर दिया। और वो ग्रीन बीन्स होती हैं जिनको हम फलियां कहते हैं, वो भी थी। उन सबको फिर हमने पकने के लिए साथ ही रख दिया। जब हमें लगा कि आलू और चिकन थोड़ा हमारा गलने के लिए तैयार हो गया, तो हमने सब्जियां डाल दी ताकि वो भी अच्छे से साथ ही गल जाए। इतनी देर में हमारे नूडल्स तैयार हो गए थे। मैंने बताया था नूडल्स थोड़ा कम टाइम लेते हैं, तो हमारा मसाला हमारी सारी चीज़ें गल गई थी, तो इसलिए फिर हमने उसके अंदर नूडल्स ऐड कर दिए। नूडल्स का ये है कि मैं और हबीब बाद में सोच रहे थे कि नूडल्स को हम लोगों ने जो निकाला था, ड्रेन किया था, वो नहीं दिखाया वीडियो में, बट ये है कि उसको सिंपली हमने एक जो है ली थी, हम कहते हैं उसको छानी, उसमें हमने उसको ड्रेन कर लिया था सारा पानी, और नूडल्स निकाल लिए थे। नूडल्स का ये होता है बस आपने ध्यान रखना है कि जब आपको लगेगा। और ये जी हम लोग शुरू कर रहे थे इन सबको मिक्स करना। थोड़ा सा हार्ड काम था क्योंकि ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा इनको मिक्स करना हार्ड था। मैं और हब्बी दोनों ने बारी बारी इसको मिक्स किया था, तो मैंने कहा चले मेरा हाथ भी शामिल हो गया ना। लेकिन वाक़ईतन बहुत टेस्टी बने थे। तो फिर मैंने सोचा कि जो है ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी अपने हस्बैंड्स को, जिनके हस्बैंड्स हैं उनको दिखा सकें, और जिनके नहीं हैं वो फ्यूचर हस्बैंड्स को दिखा सकें। और जो अगर मर्द हजरात देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, वो जो है अपनी बीवियों को, अपनी अम्मी को, बहनों को, जो भाइयों को, उनको बना के खिला सकते हैं। मैं कहूँगी ये तो थोड़े से तादाद में ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगा हो, बट बहुत इजी है। आप थोड़ी मिकदार में शुरू करें और आप बना सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। फिर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे खिला के अपने हाथ से किसी को, या जो लेडीज़ देख रही हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं या ख़ुद भी बना के खिला सकती हैं कि कैसे हैं। मैंने बताया था ना ये थोड़ा सा हमें जो है ना मुश्किल दरपेश आई थी मिक्स करने में, क्योंकि ज़्यादा थे, और तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है ना, मैं और हब्बी दोनों जो है ना लगे हुए थे उसको मिक्स करने में, तो थोड़ा सा हार्ड लगा हमें। लेकिन ये है कि एंड द रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, और मैंने तो दूसरे दिन भी खाए थे। मुझे जो है ना बहुत ही, और इवन मैंने नाश्ते में खाए थे, क्योंकि मैंने जो है ना हाँ वाकई मैंने नाश्ते में, दूसरे दिन नाश्ते में खाए थे। मैंने कहा चलें जी मेरे हस्बैंड ने बनाया तो क्यों ना खाऊं। तो आप मुझे जो है ना ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसे बने थे। ये जी मेरी भी हाथ शामिल हो गए हैं उसको जो है ना मिक्स करने में। हमें ये था कि सारा मसाला नूडल्स के अंदर जो है ना
सही से मिक्स हो जाए, ताकि जो है वो हमें सर्व करने में फिर बाद में आसानी हो। ये जी आप देख सकते हैं मज़ेदार से नूडल्स तैयार हो चुके हैं। चिकन और वेजिटेबल से एक अलग ही जो है ना नूडल्स में जान आ जाती है। जी आप देख सकते हैं मज़ेदार नूडल्स तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।